सभी को नमस्कार। आखिरकार भारत ने साउथ अफ्रीका के हाथों अपनी एक और सीरीज हार बचा ली। जिस तरीके से भारत टेस्ट सीरीज हारा वो काफ़ी शर्मनाक और एक तरीके से आश्चर्यजनक हार रही भारत की अपने घर में। लेकिन उसी के साथ वनडे सीरीज में भी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन चल रहा था, खासकर दूसरा ओडीआई का रन चेज एक तरीके से 350 रन प्लस यानी लगभग 359 रन का जो उन्होंने टारगेट चेज किया वो इसने इजी वे में, उससे लग रहा था क्या भारत वनडे सीरीज भी नहीं बचा पाया, क्योंकि सीरीज 2 मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर थी। पहला मैच भारत जीता मामूली अंतर से, लेकिन दूसरे में साउथ अफ्रीका ने बता दिया एक बार हमने चूक करी है, बार बार आपको मौका नहीं देंगे। उन्होंने दूसरा मैच जीता। तीसरे को लेकर आशंका लग रही थी जो विशाखापट्टनम में वनडे हुआ, लेकिन सभी आशंकाएं धरी की धरी रह गई। भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण रही कि इस बार भारत ने एक लंबे अरसे बाद टॉस जीता भारतीय कप्तान ने, और जो जाहिर सी बात है जो एक फैसला कोई भी कप्तान लेता या कोई भी टीम लेना चाहेगी, पहले फील्डिंग का फैसला, क्योंकि रात को ड्यू का फैक्टर और जिस तरह के पिचेज हैं ओडीआई में, खासकर भारत में या और जगह जहां पाटा विकेट बनाई जाती हैं, रन चेज करना कोई खासा मुश्किल बात नहीं है, खासकर जब आपके पास अच्छे गेंदबाज ना हो। जिस तरह से भारत के पास अगर बुमराह, मोहम्मद शमी इत्यादि अच्छे गेंदबाज नहीं है तो रन रेट कंट्रोल करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। साथ ही जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने भी वापसी की, 4 विकेट लिए, इसके लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और कुलदीप यादव तो थे ही बेहतर, उन्होंने फिर कल अपनी फिरकी में फंसाया, और साथ ही जो इनकी इकोनॉमी रही उसने भी साउथ अफ्रीकन बैटिंग ऑर्डर पर दबाव बना के रखा। 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 41 रन, कमाल की इकोनॉमी गेंदबाजी, जिससे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी को रनों के लिए जूझना पड़ा। 4 विकेट भी लिए। साथ ही साउथ अफ्रीका की भी गलती रही जिस तरीके से बैटिंग करी, क्योंकि भारत के लिए भी सबक की बात है कि भारत को अगर आगे वनडे के टूर्नामेंट्स में और बेहतर करना है, जीतना है आईसीसी टूर्नामेंट्स, तो भारत को अपने खेल में जो गलतियां, लूप होल्स, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाज भी भारत की गेंदबाजी को धोके जा रहे हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। प्रसिद्ध कृष्णा भले ही कल चल गए, उसके लिए तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन या तो प्रसिद्ध कृष्णा और बेहतर सुधार करें, लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जाएं जिससे बेहतर रहे। साथ ही भारत की बैटिंग, जब चेज का समय आया 270 रन चेज करने थे भारत को, बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक चेज की, जिसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन शुरुआत दी, यानी कि वहीं से साउथ अफ्रीका को गेम से टोटली बाहर, क्योंकि भारत 9 विकेट से मैच जीता है। यशस्वी जायसवाल का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय शतक वनडे में, जिसका जश्न भी उन्होंने बहुत बखूबी मनाया, लेकिन उस जश्न को देख के लग रहा था कि भारत शायद टेस्ट की हार भूल गया है। तो ओडीआई ठीक है, आप जीत गए, अच्छी बात है, महत्व होता है, लेकिन टेस्ट आपका परंपरागत खेल है। देश की प्रतिष्ठा, बीसीसीआई की प्रतिष्ठा, भारत के खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा टेस्ट से मापी जाती है। टेस्ट ही पैमाना है, टेस्ट में जो बेस्ट है वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन टेस्ट में भारत हारा, उसकी खामियों पर भारत को चर्चा करके सुधार करना होगा। और बाकी रोहित शर्मा की बैटिंग फिर एक बार लाजवाब उन्होंने दिखाया कि वो क्यों इतने बड़े हिटर हैं। जिस तरीके से 75 रन की पारी खेली, यशस्वी जायसवाल के ऊपर कोई दबाव नहीं आने दिया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल शुरू में स्लो खेल रहे थे, लेकिन बाद में वो तेज हुए। साथ ही आप विराट कोहली की बैटिंग देखें, फिर एक बार कमाल, जिस तरीके से 45 गेंदों के ऊपर 65 रन, तेज तर्रार पारी। और विराट कोहली ने खुद भी कहा कि वो इस समय बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फ्री टू प्लेट जब से टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है, और शायद करियर के ढलान पे तो वो जानते हैं कि अपने पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि टेस्ट अपन छोड़ ही चुके हैं। वनडे में शतक, रिकॉर्ड सब अपने पक्ष में है ही,
और उम्र ढलान पे जा रही है, तो जितना हो सके फ्री फ्लोइंग खेलो। और पिचेस सपोर्टिव हैं ही, जिस तरीके से वो 6 हिटिंग एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पहले विराट कोहली इतने शॉट्स नहीं खेलते थे, लेकिन अब जो खेल रहे हैं। साथ ही ये एक और चीज़ अच्छी हुई भारत की बैटिंग में कि जिस तरीके से युवा बल्लेबाज उभर के आए हैं सीरीज में, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हों या यशस्वी जायसवाल हों, उनका प्रदर्शन भारत को भविष्य में और बेहतर बनाएगा। जिस तरीके से उन्होंने अपना हुनर दिखाया है, पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल के दिखाया है। कमाल की बैटिंग रही ऋतुराज गायकवाड़ की, बतौर युवा नंबर 4 के लिए एक अच्छा ऑप्शन। साथ ही आने वाले समय में भारत की बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत हो रही है, लेकिन भारत को गेंदबाजी पे भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि गेंदबाजी भारत की थोड़ी सी लचर तो ज़रूर है। खासकर अगर बुमराह आपके लिए नहीं खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा। ओवरऑल भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, भारत ने सीरीज जीती। अब नजर रहेगी T20 सीरीज पर, जो 9 दिसंबर से चालू हुई। देखते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव की फॉर्म लौटती है या नहीं। इसी के साथ इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।